गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट सीख लिया गया था बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस एम इफेक्ट कैसे राइज होता है, क्या इसके मेन पॉइंट्स होते हैं, माइनस एम इफेक्ट कैसे राइज होता है, क्या इसके मेन पॉइंट्स होते हैं। इसके लिए मैं तुमको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि अगर प्लस एम इफेक्ट हो तो क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए एक तो एटम, और अगर ग्रुप में है तो क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। और उसमें जो एक्स वाई ग्रुप ऑफ एटम हो उसमें तो एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, वाई से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर माइनस है तो बेटा, माइनस है तो उसमें ग्रुप ऑफ एटम है तो उसमें क्या होना चाहिए, एक्स वाई अगर ग्रुप ऑफ एटम है तो उसमें वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और ये किसके थ्रू कनेक्टेड होने चाहिए, पाई बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए। तो मैंने ये बोला था कि प्लस एम इफेक्ट कैसे राइज होता है बेटा, प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये तुमको मैंने डिटेल में बता रखा है। आज हम क्या होगा, क्या हम इस टॉपिक पे ये जनरल ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट इसलिए लाए हैं बेटा, क्योंकि क्या होगा कि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं अभी उसमें क्या होगा कि बहुत सारे हो सकता है कि एक क्वेश्चन में बहुत सारे प्लस एम इफेक्ट वाले क्वेश्चंस हो, तो उसमें आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, आपको पता ही नहीं है किसका प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका प्लस एम इफेक्ट कम होगा। वैसे ही किसका माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका माइनस एम इफेक्ट कम होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो है डिफिनेशन में तुमको अच्छे से बता रखी है बेटा। बस आपको आज ये सीखना है कि अगर आपको बहुत सारे प्लस एम इफेक्ट के क्वेश्चंस दे दिए जाएं तो उसमें किसका प्लस इफेक्ट ज़्यादा होगा और क्यों ज़्यादा होगा। आज का लेक्चर इसी पे बेस है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन तुमको देंगे, उसको अटेंड करो आप पहले। तो से पहला क्वेश्चन है बेटा, अगर हम OH और OCH3 दे देते हैं तो इसमें बताओ प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा और क्यों ज़्यादा होगा, बताओ। तो सबसे पहले आप ये देखो कि लोन पेयर सबके पास प्रेजेंट है, देखो लोन पेयर है। जैसे मैंने तुमको बताया था ना कि कैसे पहचानते हैं कि प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट, मैंने बताया था ये एक्स और कॉमा लगा कि ये बताया था बेटा एक्स और वाई, जहां पे एक्स की ईएन जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे बेटा, वाई की ईएन से। ये पहचानने का तरीका है प्लस एम इफेक्ट को। तो अभी देखो पहले देखो, अब यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी है जैसे ये है, तो यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स का जो ऑक्सीजन है और वाई क्या है, हाइड्रोजन है। तो एक्स जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या बेटा ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो OH है वो सिस्टम के साथ कैसा इफेक्ट शो करेगा बेटा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। वैसे यहाँ भी देखो ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है किससे, कार्बन से। तो यहाँ पे देखो लोन पे भी प्रेजेंट है, लोन पे भी प्रेजेंट है। तो आपको ये देखना है बेटा कि लोन पे अगर प्रेजेंट है और लोन पे प्रेजेंट होने के साथ साथ जो कनेक्टिंग एक्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाई से क्या है बेटा, ज्यादा है, तो उस सिस्टम में जिस सिस्टम से ये ग्रुप जुड़ेगा या आइटम जुड़ेगा बेटा, तो उस सिस्टम में वो कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा, जैसे मैंने दे दिया तुमको हाँ SH थायोल इसको बोलते हैं बेटा, जैसे ऑल होता है ये थायोल होता है, वैसे ही यहाँ पे ये, ठीक है, इसी का कॉपी। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने NH2 दे रखा बेटा, NH2 के साथ साथ मैंने दे दिया NHR, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया मैंने NR3। ये सब लोग जानते होंगे ये फर्स्ट डिग्री अमाइन है बेटा, ये सेकंड डिग्री अमाइन है, ये थर्ड डिग्री अमाइन है, ठीक है। इस पर आई थिंक मैंने तुमको लेक्चर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया याद नहीं मुझे, लेकिन इतना समझो कि अगर नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन कनेक्ट है तो फर्स्ट डिग्री अमाइन होता है। अगर नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप कनेक्ट है तो वो सेकेंड डिग्री अमाइन होता है। अगर नाइट्रोजन तीनों अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हैं तो वो क्या होता है बेटा, थर्ड डिग्री अमाइन होता है। तो आपको ये चीजें देखनी है बेटा कि बताओ इस क्वेश्चन में किसका एम इफेक्ट ज्यादा है और क्यों ज्यादा है। तो हम आपको बताएंगे किसका एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है बेटा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है। देखो कैसे ज्यादा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है, बोलो, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा,
ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए, प्लस एम इफेक्ट उसका ज्यादा होगा, प्लस एम इफेक्ट उसका ज्यादा होगा जो क्या करेगा, इजिली सब्स्टिट्यूट हो जाए, नहीं लेस, सॉरी बेटा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। लेस सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि जैसे OH है बेटा, तो OH क्या है, OH हटा के एक ग्रुप कोई लगा सकते हो, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे ये तो ग्रुप हटेगा ही हटेगा, साथ साथ में यहाँ पे जो कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट है बेटा, तीन देखो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन कनेक्ट है कि नहीं है बोलो, तो यहाँ पे तीन जगह से ग्रुप हट सकते हैं, यानी कि ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो यानी कि जो इसका प्लस एम इफेक्ट होगा, इसका क्या होगा, कम होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। सिमिलरली ऐसे यहाँ भी है, मैंने क्या बताया कि प्लस एम इफेक्ट उसका ज्यादा होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि उस ग्रुप एटम से, उस एटम से कितने और ग्रुप सब्स्टिट्यूट मतलब हाइड्रोजन हट के दूसरे ग्रुप आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो केवल एक 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 कोई आ सकता है, यहाँ पे यहाँ से हट सकता है, यहाँ से हट सकता है, यहाँ से हट सकता है, यहाँ से, यानी कि इसके बाद चार सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है, यानी कि देखो एक यहाँ हट सकता है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, तो ये क्या है बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, इसीलिए इसका प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका, इसका, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है। तो मैंने बता रखा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा उसका प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो बेटा, इसमें भी देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी में देखो एन से कितने हाइड्रोजन है, दो, यानी कि दो बार सब्स्टिट्यूट हो सकता है। यहाँ पे देखो एक तो एन है, ऊपर से एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप CH3 भी हो सकता है, CH5 भी हो सकता। तो यहाँ पे कितने पोजीशन हो गई, बहुत सारा हो गई, यहाँ भी और ज्यादा हो गई। तो सबसे जो मोस्ट सब्स्टिट्यूट होगा वो लेस क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा। तो सबसे ज्यादा किसका प्लस एम इफेक्ट होगा, इसका, फिर इसका, ठीक है बेटा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका कम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट कम होगा। मैंने क्या बताया, एक ट्रिक बताई कि जिस जो लेस सब्स्टिट्यूट होगा वो क्या होगा बेटा, बोलो, उसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चौथा क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, NHCOCH3, NHCOCH3, और दूसरा क्वेश्चन है OCOCH3। मतलब ये चौथा क्वेश्चन में दो पॉइंट है, आपको ये बताना है कि किसमें किसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो आपको बताओ, नाइट्रोजन की EN ज्यादा होती कि ऑक्सीजन की EN ज्यादा होती, क्योंकि ये तो ग्रुप दोनों क्या है, ये तो दोनों में क्या है बेटा, सेम है। तो अब बात इसी की आई ना, इसी की बात आ गई कि नहीं। तो EN किसकी ज्यादा होगी, इसकी, इसकी। मैंने तुमको बता भी रखा है किसमें, प्लस एम इफेक्ट में रूल्स में बता रखा है। अगर पीरियड की बात आए तो किसके पहचानते हैं, देखो नाइट्रोजन यहाँ लगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन लगा है तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका, उसमें जो है EN कम है ऑक्सीजन से, तो जिसकी EN कम है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता क्या होगी, उसमें ज्यादा होगी। तो इसीलिए चौथे वाले में इस वाले ग्रुप की EN ज्यादा होगी इस वाले ग्रुप से, ठीक है। एंड फिफ्थ पोजीशन पे जैसे मैंने दे दिया CH2 माइनस, ठीक है, CH2 माइनस, 2 3 1 4, ठीक है। फिर NH माइनस, फिर O माइनस। तो आपको ये बताना बेटा कि इसमें किसका सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा। तो आपको ध्यान में देखना है, देखो माइनस, सब पे माइनस है। अब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक पीरियड की बात हो। अब EN बताओ किसकी ज्यादा होगी, EN बताओ बेटा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। तो EN जिसकी ज्यादा होगी वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करना बेटा, खींचना मुश्किल रहेगा। तो अब इसकी EN कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता उसके पास ज्यादा होगी बेटा, तो इसीलिए क्या होगा, इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने तो बहुत सारी चीजें तुमको बता रखी। एक तो एक तरीका ये बताया कि लेस सब्स्टिट्यूटेड प्लस एम इफेक्ट उसका से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। और दूसरी बात ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी ये देखना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की कम है तो उसमें प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, उसमें प्लस एम इफेक्ट कम होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है।
ये सेम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है बेटा। वो क्या हो रही है, सेम पीरियड की बात। अगर ग्रुप की बात करें जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में मैंने तुमको बता रखा है, तो वहां पे ये फंडा मत लगा देना। वहां पे क्या होगा, वहां पे साइज मैटर करेगा, ठीक है। ओके बेटा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब मैंने तुमको बताया बेटा कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, मतलब जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा उसके अंदर प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैंने तुमको बताया कि जो लेस सब्स्टिट्यूट होगा उसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा, लेकिन ये तो मैंने ट्रिक बता दी, लेकिन इसके पीछे बिहाइंड द रीजन क्या है, क्यों प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा, ये मैं आज अभी तुमको बताता हूँ। जैसे तुमको पता है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, ये लोन पेयर है, प्रेजेंट है लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर प्रेजेंट है। बोलो बेटा, प्रेजेंट है कि नहीं है। कि मान लो अगर बेटा कोई यहाँ पे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है बेटा, मान लो ये पाई बॉन्ड से कनेक्ट होगी, क्योंकि पाई बॉन्ड मतलब क्या, बोलो, ये ऐसे कनेक्टेड, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड, क्योंकि यही तो भाई मैंने तुमको बता रखी, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम एराइज तभी होता है जब क्या हो, रेजोनेंस की कंडीशन है। तो रेजोनेंस से तो आपको बताना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पे पाई मैंने बताया। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बताओ बेटा कैसे बनता है, जब पी ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तभी तो बनता है पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेजोनेंस आ गया, मेजॉरिटी इफेक्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे क्या है, एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है। देखो ये पूरा क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है। देखो देखो बेटा, तो ये जो है ऑक्सीजन है, और यहाँ भी मैंने क्या किया, मैंने यही सेम कंडीशन लगा दी। यहाँ से पाइप पर मैंने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया, ये मिथाइल ग्रुप पूरा कर दिया। अब आपको पता बेटा, तो इसके पास भी तो क्या होगा, एक पी ऑर्बिटल होगा, जहाँ पे क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। बोलो, यहाँ भी क्या होगा बेटा, पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ भी पी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और ये भी क्या होगा बेटा, ठीक है, इस तरीके का होगा। अब आप ये सोचो कि इस वाले इसमें ये हाइड्रोजन लगा है, और इसमें क्या लगा है, ये मिथाइल ग्रुप लगा है। अब तुमको पता है कि मिथाइल ग्रुप में भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बेटा, बोलो। जो मिथाइल होंगे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बट मिथाइल ग्रुप में बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे। अब तुमको पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अब आप बताओ, यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे क्या है, क्लाउडिंग ज्यादा है कि नहीं बेटा, बोलो, क्लाउडिंग ज्यादा है कि नहीं। यहाँ पे जब क्लाउडिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा, क्लाउडिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसके वाले जो ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, इस पे रिपल्सन डालेंगे। क्या डालेंगे, रिपल्सन डालेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा बेटा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे ऑर्बिटल ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ऑक्सीजन वाले, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन वाले ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल ऐसे हो जाएंगे। और ये जो पाई बॉन्ड वाले हैं, ये तो सेम सेम वही रहेंगे। बोलो बेटा, सेम क्या रहेंगे, वही रहेंगे, ठीक है। तो अब तुम सोचो बेटा, जैसे ये है, जैसे ये मान लो पी ऑर्बिटल है, ये वाला, ये क्या है, पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल ये, और एक पी ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ओवरलैपिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही, क्योंकि ये बेंट हो गया ना बेटा, रिपल्सन ज्यादा आया यहाँ से, तो ये क्या हो गया, ये बेंट हो गया। अब बेंट होगा तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इसीलिए इसका जो प्लस इफेक्ट होता है, क्या होता है, कम होता है इससे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना बेटा, जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी उसमें प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, बोलो, प्लस एम इफेक्ट कम होगा। जहां पे क्राउडिंग कम होगी वहां पे क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये ध्यान में रखना आपको बेटा, बोलो, समझ में आ गया बात, सब लोग आप नोट कर लोगे इसमें कैसे होता है।
मैं तुमको बताने जा रहा हूँ बेटा जनरल ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो मैं जनरल ऑर्डर लिखने जा रहा हूं, जैसे CH2 NH NH और O माइनस। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। बेटा ये इस तरीके से लिखा हुआ है, N ये H है, ये R है। ठीक है, R मतलब समझ ही रहे हो क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, NR3, मतलब कि N से तीनों जगह में R कनेक्टेड है। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा एल्कोहल, इसके बाद क्या आएगा, एल्कोहल, फिर ईथर आएगा, मेथॉक्सी जिसको बोलते हैं, थॉक्सी बोल सकते हो इसको। और ये एक ग्रुप का कॉम्बिनेशन है बेटा। यहाँ पे CH3 भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने R लगा दिया, जनरल टर्म लगा दिया। ठीक है, और फिर है फिनाइल, आप लोग इसको जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये फिनाइल ग्रुप है। और ये फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। ठीक है बेटा, सबके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, आपको पता ही है लोन पेयर है सबके पास। ठीक है, तो आपको पता है बेटा मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक लाइन बात रखी। ये पहला क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन ये था बेटा, एक क्वेश्चन ये था, फिर ये था, ये तो आपको पता ही है, ये तो मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है इसमें ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। फिर इनमें बताओ इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, बट इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया। अब बताओ इसमें माइनस वाला ज्यादा डोनेटिंग होगा कि लोन पेयर वाला, बेटा बताओ। लोन पेयर वाला कम होगा ना, क्योंकि माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करना चाहेगा, तो इसीलिए क्या होगा, माइनस वालों को ज्यादा मैंने लिखा। ठीक है, ओके बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको पता ही है ये ऐसे, बट इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों कनेक्ट किया, यहाँ पे देख लो, क्योंकि ये वाला क्या बेटा, इसकी EN क्या है, कम है ऑक्सीजन से, EN कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसीलिए इस तरीके से, इसे तो को पता ही है, ये तो मैंने बता ही रखा तुम लोग को। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे EN वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और यहाँ भी देखो, यहाँ ऐसे देखो, यहाँ तुमको मैंने बता रखा है ना कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन का प्लस इफेक्ट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि 2p सेम साइज के होते हैं। यहाँ पे साइज क्या होगा बेटा, जैसे मान लो कि कार्बन का ये ऑर्बिटल है और आयोडीन का ये ऑर्बिटल है बेटा, तो कहाँ ओवरलैपिंग हो पा रही बताओ, क्योंकि साइज बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, जबकि फ्लोरीन और कार्बन दोनों क्या होंगे, सेम साइज के होंगे कि नहीं होंगे, इसकी वजह से ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, बहुत आसानी से होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से, बोलो बेटा आ गई अच्छे से बात समझ में। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि किसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। बोलो बेटा, सब लोग समझ गए होंगे। तो आपके लिए ये प्लस इफेक्ट का ऑर्डर है, यानी कि CH2 का सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा, फिर उससे कम। ये जो ऑर्डर लिखा है बेटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, बात समझ रहे हो। ये कैसा ऑर्डर लिखा हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ। जैसे आप तो जो सबसे पहला मेंबर होगा उसका प्लस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे लास्ट वाला होगा मेंबर उसका प्लस इफेक्ट सबसे कम होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने कोड एक बना रखा है बेटा, कोड या ट्रिक बोलो, ट्रिक बोल सकते हो ऐसे, जेके टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक मान लो कि
किसी बच्चे ने एग्जाम दिया सीबीआई का, ठीक है बेटा, किसी बच्चे ने क्या दिया, एग्जाम दिया सीबीआई का, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सी नंबर 1 2 3 ऑल मैथ्स एंड फिजिक्स, all math and physics for CBI exam, for CBI एग्जाम। तो सी नंबर मतलब क्या होगा, सी मतलब क्या, CS3, ओके बेटा, CS2 सॉरी, CS2 माइनस, नंबर मीन्स नाइट्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, 1 2 3 मतलब क्या, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, ऑल मतलब क्या, यहाँ पे ऑल का मतलब ये है बेटा फिनॉल, मतलब अगर OH को क्या कर दोगे आप, OH को अगर आप बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर दो तो फिनॉल हो जाएगा, जैसे तुमको मैंने बता रखा है कि जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है बेटा, इस पे आपने OH करेंगे तो फिनॉल हो जाएगा, तो वहां से थोड़ा मैंने लिया है ऑल, मतलब OH मैथ, यहाँ पे अगर CH लगा तो मेथॉक्सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा, क्योंकि ईथर ग्रुप है, ईथर को क्या कहते हैं सफिक्स में, प्रीफिक्स में मेथॉक्सी कहते हैं कि नहीं, तो ये मेथॉक्सी मतलब मैथ मतलब मेथॉक्सी, एंड ये ग्रुप है, समझ रहे हैं, एंड से है ये, ठीक है। फिजिक्स मतलब बोलो, फिजिक्स यहाँ पे एस्टर टाइप का है कुछ, यहाँ पे एस्टर टाइप का है, फिर फॉर मतलब फिनाइल, हाँ ये है बेटा, ये सॉरी, एंड मतलब ये पूरा है, और फिजिक्स मतलब ये फिनाइल, एंड फॉर मतलब फ्लोरीन, सी मतलब क्लोरीन, बी मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आई, एग्जाम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो प्लस एम इफेक्ट के बारे में, किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, तो आपको 1 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लेनी, किससे क्या होगा, ठीक है, फिर आप कुछ इस पे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, ओके बेटा।